अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत अफ़सोस की बात है, आज चंद पैसों के लिए, चंद सिक्कों के लिए लोग ज़िंदों को भी मार दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज दिल बहुत दुख रहा है इस बात पर। मुझे वक्त नहीं मिलता पढ़ाई से और कुछ दीनी काम और हाजत इसलिया की वजह से। सिर्फ जुमा के दिन चंद घंटे का वक्त मिलता है मेरे पास, जिनमें मैं आपके सामने कुछ मौजू पर बयान करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, चंद पैसों, चंद सिक्कों के लिए ऐसे ऐसे घटिया लोग पड़े हुए हैं हमारे मुआशरे में। मैं आपको बताऊँ कि आज वो ज़िंदों को भी मेरे भाई मार दे रहे हैं। कितनी अफसोस की बात। आप सोचिए, कोई शख्स ज़िंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, रब के फजल व अता से वो सही व सलामत है, वो तंदुरुस्त है, लोग उसे भी मार दे रहे हैं सिर्फ चंद सिक्कों के लिए। आपको मालूम होगा कि गालिबन 1 महीना पहले एक शख्स के ताल्लुक़ से न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही थी, जिनका नाम आमिर गद्दाफ़ी था। वो टर्की का शख्स है। आपको ये भी मालूम होगा, उनके लिए 2 मरतबा फ़्लाइट रिटर्न हुई। कि वो शख्स जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो आईडी वेरिफिकेशन में कुछ टेक्निकल इशू आया। ये सारे मामलात आपको मालूम होंगे। तो इसी वजह से फ़्लाइट रनवे से टेक ऑफ कर गई, फ़्लाइट उड़ गई। और फ़्लाइट जैसे ही आगे पहुंची, आगे से मुराद ये कि चंद हज़ार या चंद सौ का फासला वो तय की फ़्लाइट, तो फिर फ़्लाइट में टेक्निकल इशू की वजह से वापस लाया गया। फिर उसके बाद वो शख्स फिर से उसने कोशिश की जाने को, फिर आईडी वेरिफिकेशन करवाई, फिर भी फ़्लाइट उड़ गई उसके बग़ैर। लेकिन उसका इरादा पुख्ता था, वहीं रुका रहा। फिर आगे फ़्लाइट पहुंची, तो फिर उसके बाद टेक्निकल इशू की वजह से चंद हज़ार मीटर आगे पहुंची, फिर फ़्लाइट वहां से रिटर्न हो गई टेक्निकल इशू की वजह से। तो ये ऐसे मामला 2 मरतबा हुए। और जब दूसरी मरतबा ये हुआ तो फिर पायलट को और जो क्रू मेंबर हैं ख़ास, उनको ये बात एहसास हुआ कि कुछ तो मामला है। और जिस बंदे को छोड़ कर जा रहे थे, और फिर जैसे ही ये लोग आगे बढ़ रहे थे, परेशानी आ जा रही थी। ये सारी तफसीलात आपको मालूम होगी, आपने सोशल मीडिया के ज़रिए सुना भी होगा और आपने देखा भी होगा। हमने वीडियो को भी देखा और हमने ऑडियो भी समाअत की, और हमने जो ऑफिशियल न्यूज़ है हमने उसे भी पढ़ा और उसे भी सुना कि 2 मरतबा फिर फ़्लाइट वापस हुई। तो फिर ये जो शख्स है आमिर गद्दाफ़ी, इनको वापस लेकर कर गए। तो फिर फ़्लाइट सही सलामत पहुँच गई मक्का शरीफ। तो कहने का मकसद ये है बस छोटा सा, कि ये जो शख्स था, जो 2 मरतबा जिस शख्स के लिए फ़्लाइट वापस हुई, ये शख्स हज भी कर लिया, ठीक, मामला सही सलामत सब गुज़र गए, सही हुआ। लेकिन अब हुआ क्या, अभी 2 रोज़ पहले इस शख्स के ताल्लुक़ से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ज़मीर के बिके हुए लोग, जिनकी ज़मीर मर चुकी है, वो ये वाज़े तौर से ये बता रहे हैं कि आमिर गद्दाफ़ी का इंतकाल हो गया है मक्का शरीफ में हज के दौरान। और हकीकत इसके बरक्स है, हकीकत इसके बिल्कुल अपोजिट है, इसके ख़िलाफ़ है। कहा गया कि वो शख्स इंतकाल कर गया जिनके लिए 2 मरतबा फ़्लाइट वापस हुई, जिनका इरादा ऐसा था कि हम हज पर जाएंगे इंशाअल्लाह, और हमारा बुलावा है रब की जानिब से, और बारगाह मुस्तफ़ा की जानिब से बुलावा है, हम जाएंगे। और वो शख्स मक्का में इंतकाल कर गया। देखे जनाजा उनका ले जाया जा रहा है, और जनाजे की जो वीडियो वायरल की जा रही, आपको मालूम है वो किसके? मेरे भाई, वो एक शख्स की है। और इस बार जो मौत हुई है, मैं आपको बताऊं, नाइजीरिया के 13 लोग इंतकाल किए हैं। और टर्की के जो बताया जा रहा है, वहाँ का कोई भी शख्स इंतकाल नहीं किया, कोई भी फ़र्द इंतकाल नहीं किया गया। और जिस आमिर गद्दाफ़ी के ताल्लुक़ से ये न्यूज़ वायरल की जा रही है, वो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह भी वो बाहयात है। वो शख्स बाहयात है। और अरब की ऑफिशियल न्यूज़ सामने अगर शेयर करूं, तो मेरे भाई एक भी रिपोर्ट ऐसी शाया नहीं की गई है जिसमें आमिर गद्दाफ़ी या टर्की के किसी अहबाब के इंतकाल का ये ख़बर शाया किया गया हो, जो नाइजीरिया के हैं और 1-2 ममालिक के लोग हैं। हाँ, उन ममालिक के कुछ अहबाब, कुछ हुज्जाज इंतकाल किए हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल बक़ी में जगह अता फरमा, जन्नतुद दावा में जगह अता फरमा। इंतकाल कर गए कुछ हुज्जाज, लेकिन टर्की के कोई इंतकाल नहीं किए। और जो आमिर गद्दाफ़ी है, इनका भी इंतकाल नहीं हुआ है। लेकिन सिर्फ चंद सिक्कों के लिए ये ऐसे ज़मीर फ़रोश यूट्यूबर है। मैं आपको बताऊं, मैं कल तलाश कर रहा था, कल रात में अपने कामों से फ़ारिग हुआ, मैं देखा कि ज़्यादातर यूट्यूबर ये कहे कि इंतकाल हो गया, आप जल्दी से देखें। क्या जल्दी से देखें? जाने के बाद क्या मालूम चल रहा है, वो जनाजे की वीडियो दिखा रहे जो शख्स की है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि आप खुद फैसला करें, क्या आपको रब के हुजूर पेश नहीं होना? आप कैसे जवाब दोगे रब के सामने जब आपकी पकड़ होगी? भाई खुदारा ऐसा ना करे मेरे भाई, सारी चीज़ें पैसे नहीं हुआ करती है। कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, सारी चीज़ें पैसे नहीं हुआ करती। आप सच्चाई की बुनियाद पर क्यों नहीं बात करते? आपको
आपका अगर मकसद सिर्फ पैसा कमाना है तो फिर आप ये दिल से ख्याल निकाल दें कि हम जन्नत में जाएंगे। आप जब दीन को बेचने का आप जब इरादा कर लिए हो कि सारी चीज़ें हम झूठ दिखाएंगे या उसमें ऐसे मसाले मिलाएंगे या ऐसी बातें मिलाएंगे, ऐसी बातों को ऐड करेंगे जो बातें उस शख्स से जुड़ी हुई है ही नहीं, आप वो बातें उस शख्स से जोड़ रहे हो, उस शख्स से मिला रहे हो जो बातें उस शख्स से बिल्कुल मिली हुई नहीं है, बिल्कुल उसके बरखिलाफ़ है, झूठी झूठी बातें बता रहे हो। ये गलत है ना। आप खुद सोचिए, रब की हुज़ूर आप क्या मुँह दिखाएंगे कि या रब करीम, मैं दुनिया में जो ज़िंदा लोग हुआ करते थे, या रब करीम मैं उनको मुर्दा करार दिया करता था अपने सोशल मीडिया ज़राए के साथ, मैं उनको मारता था और उनके ज़रिए मैं पैसे कमाया करता था। क्या आपका दिल गवारा करेगा? तो आज इन सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है और ज़रूरी नहीं है कि आप उन मौजू पर बयान करें जिन मौजू के ताल्लुक़ से आपके पास प्रॉपर जानकारी नहीं है, प्रॉपर तहकीक रही है, तो बेहतर है कि उन मौजू पर अपना बयान करें। क्या ज़रूरत है? आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।